हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कम्युनिटी टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी जो समुदाय टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। और ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक ख़त्म किए हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर के एक बार ज़रूर देखिए सारे वीडियोज़ को। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो आप जो है पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर के एक बार ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी यानी समुदाय। तो देखिए, पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समाजशास्त्र में किसी भी जनजाति, गांव, कस्बा, शहर, महानगर, देश आदि को समुदाय माना जाता है। तो समुदाय क्या होता है? तो समुदाय जो होता है, सबसे पहले तो ये एक क्षेत्रीय अवधारणा होती है, यानी ये एक निश्चित क्षेत्र को हम समुदाय कह सकते हैं। और समुदाय मतलब एक छोटा सा गांव भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा महानगर भी समुदाय कहा जा सकता है। उसके बाद आगे देखिए। तो देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं। कम्युनिटी जो शब्द है वो किस तरीके से बना है? तो कम्युनिटी वर्ड जो है ये कॉम प्लस म्यूनिस से मिलकर के बना है, अर्थात टुगेदर और सर्विंग यानी सेवा करना। तो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? साथ साथ मिल करके सेवा करना। फिर अगला पॉइंट देखिए, निश्चित भूभाग, यानी जो एक समुदाय होता है इसका एक निश्चित भूभाग होता है, यानी ये एक निश्चित इसका स्थान होता है। फिर आगे देखिए, इसकी परिभाषाएं दी हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली परिभाषा है किंग्सले डेविस की। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है समुदाय की? सामाजिक जीवन के समस्त पहलू, यानी सामाजिक जीवन के समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह होता है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। तो ये इनकी परिभाषा है किंग्सले डेविस की। दूसरी परिभाषा है बोगार्डस की। तो इन्होंने जो समुदाय की परिभाषा दी है, इनका कहना है कि ऐसा सामाजिक समूह जिसमें कुछ अंश तक हम की भावना होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, समुदाय कहलाता है। जो कुछ अंशों में हम की भावना होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है उसे समुदाय कह सकते हैं। तो ये इनकी परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा है मैकाइवर की। तो मैकाइवर की परिभाषा देखिए, सामाजिक संबद्धता कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो इनकी जो परिभाषा है, तो इनका मानना है कि सामाजिक संबद्धता यानी जो सामाजिक संबंध होता है वो कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो ये मैकाइवर की परिभाषा हो गई। और इसके अलावा मैकाइवर का जो कहना है, इन्होंने जो परिभाषा दी है समुदाय को लेकर के, कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य मतलब इस प्रकार साथ रहते हैं कि वे किसी विशेष प्रकार के हित में भागीदारी न होकर के सामान्य जीवन की आधारभूत दशाओं में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। फिर आगे देखिए, अगली परिभाषा है जिन्सबर्ग की। तो इनका क्या कहना है कि सभी संबंधों को सम्मिलित करते हैं। तो जिन्सबर्ग जो है समुदाय में जो है सभी संबंधों को सम्मिलित करते हैं। और इसके अलावा जिन्सबर्ग के अनुसार सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह का नाम ही समुदाय है, ये भी इनका कहना है। फिर अगली परिभाषा है मैकाइवर की। तो अभी हमने इसको देख ही लिया। फिर आगे देखते हैं, अगली परिभाषा है मेंजर की। एक समाज जो निश्चित भूभाग पर रहता है वो क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। जो निश्चित भूभाग पर रहता है वो समुदाय कहलाता है, ये इनकी परिभाषा है। फिर आगे देखिए, अगली परिभाषा है आगवन एवं निम्कॉफ की। तो एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को, ये परिभाषा है आगवन एवं निम्कॉफ की। अगली परिभाषा है किम्बल यंग की। इनका क्या कहना है कि एक ही संस्कृति के अधीन एक स्थान अथवा क्षेत्र में रहता है, यानी जो एक समुदाय होता है एक ही संस्कृति के अधीन रहता है और एक ही स्थान या क्षेत्र पर रहता है साथ में। फिर आगे देखिए, मैकाइवर ने जो है इसे दो भागों में बांटा है। पहला इन्होंने स्थानीय क्षेत्र बताया है, दूसरा सामुदायिक भावना। यानी जो समुदाय होता है उसमें उसकी जो विशेषता होती है, तो उसमें जो है पहला उनका स्थानीय एक निश्चित क्षेत्र होता है और दूसरा उनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। फिर आगे देखिए, बोगार्डस। तो बोगार्डस ने तीन भागों में इसे जो है बताया है। पहला इन्होंने बताया है कि कोई भी समुदाय होता है तो उसका सामाजिक समूह होता है। दूसरा इन्होंने बताया कि उसमें वी फीलिंग होता है, यानी हम की भावना होती है। तीसरा इन्होंने बताया कि निश्चित भूभाग होता है। तो ये इन्होंने तीन इसकी विशेषताएं या तत्व जो कह सकते हैं बताया है। फिर आगे देखिए,
समुदायों के विकास का सिद्धांत, तो यानी समुदाय का जो विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, तो इससे संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। इसको देखने से पहले समुदाय की जो मौलिक तत्व हैं उसको एक बार देख लेते हैं कि समुदाय की कुछ विशेषताएं या मौलिक तत्व होते हैं कि किस तरीके से हम समुदाय की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समुदाय में क्या होता है कि उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है। कोई भी समुदाय होगा उसका एक निश्चित क्षेत्र होगा। दूसरा, उसमें सामुदायिक भावना पाई जाएगी, यानी कम्युनिटी वी फीलिंग पाई जाती है कि लोग जो एक समुदाय के लोग होते हैं उनमें जो है आपस के संबंध अच्छे होते हैं और वो उनमें जो है आपसी सहयोग पाया जाता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है। तीसरा, कि उनमें जो है उनकी जो जीवन शैली होती है वो सामान्य होती है और उनकी जो संस्कृति होती है वो भी एक जैसे होती है, यानी सामान्य होती है। एक ही संस्कृति के लोगों के बीच तो एक जो है कम्युनिटी बनता है, एक समुदाय बनता है। फिर एक हर कम्युनिटी का अलग अलग नाम होता है, मतलब सबका एक विशिष्ट नाम होता है। कोई एक समुदाय है उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा। फिर उसके बाद समुदाय जो होता है उसका स्वतः विकास होता है, यानी समुदाय जानबूझ करके नहीं बनाया जाता है। कुछ स्थान पे लोग एकत्रित होकर रहने लगते हैं, धीरे धीरे उनमें जो है स्वतः विकास समुदाय का हो जाता है और उनमें जो है आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद समुदाय जो होता है स्थायित्व होता है, यानी ऐसा नहीं है कि आज समुदाय बना और कल को खत्म हो गया। समुदाय जो होता है वो स्थायित्व होता है, यानी एक जगह पे कहीं पे अगर समुदाय बन गया तो वहां पे वो हमेशा के लिए रहता है। फिर उसके बाद समुदाय जो होता है ये मनुष्यों का समूह, व्यक्तियों का समूह होता है, ये तो पता ही है। व्यक्ति होंगे तभी तो समुदाय बनेगा। फिर उसके बाद समुदाय जो होता है ये मूर्त होता है, यानी हम देख सकते हैं समुदाय को कि इसमें किस किस तरह के व्यक्ति हैं, उनके बीच क्या मतलब क्या चीजें हैं, वो किस तरीके से रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, तो ये जो है मूर्त होता है। फिर इसके अलावा समुदाय के कुछ सामान्य नियम भी होते हैं, यानी एक कम्युनिटी के लोगों के कुछ नियम कानून भी होते हैं जो कि सभी को उसको मानना पड़ता है। फिर समुदाय जो है आत्मनिर्भर होता है, यानी एक समुदाय के लोग सभी जो है एक दूसरे की सहायता करते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। बाहर वाले उनका सहयोग करें या ना करें उससे उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा समुदाय जो होता है अनिवार्य सदस्यता होती है इसमें, यानी अगर आप किसी कम्युनिटी के साथ रह रहे हैं तो आपको जो है उस कम्युनिटी का जो भी रूल है, जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा, यानी अनिवार्य सदस्यता होती है इसमें। और जो समुदाय है ये साधन और साध्य दोनों है, क्योंकि कम्युनिटी के द्वारा बहुत से लोग जो है अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, तो वो साधन हो गया और उसी कम्युनिटी में रहते हैं और उसी से उनका विकास भी होता है, तो इस तरीके का एक साध्य भी है। तो समुदाय साध्य और साधन दोनों है। तो ये जो है समुदाय की कुछ विशेषताएं भी हैं और ये मौलिक तत्व भी हैं जो कि एक समुदाय को बनाते हैं। अब आगे देखिए, जो है समुदायों के विकास का सिद्धांत, तो देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत किसने जो है बताए हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आर्थिक परिवर्तन का सिद्धांत। तो इसे किसने दिया है, तो इसे दिया है NSB ग्रास ने। दूसरा है परिवहन का सिद्धांत, तो इसे दिया है CH कूले ने। और तीसरा है परिवहन के विकास का सिद्धांत, इसे दिया है मैकेंजी ने। तो ये तीन जो है समुदाय से संबंधित सिद्धांत हैं कि किस तरीके से समुदाय का विकास हुआ है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, सबसे पहला जो अगला है वो है सीमावर्ती समुदाय। तो सीमावर्ती क्या समुदाय होता है इसको देखते हैं। बॉर्डर लाइन कम्युनिटी, तो देखिए जिनके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वे समुदाय हैं अथवा नहीं, क्योंकि इनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं अवश्य पाई जाती हैं किंतु सभी नहीं, जिस कारण इन्हें जो है समुदाय होने पर भी संदेह व्यक्त किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें भी, मतलब कुछ ऐसे समुदाय भी होते हैं जिनको पूरी तरह से समुदाय नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसमें समुदाय के कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, तो ऐसे समुदाय को क्या कहा जाता है, सीमावर्ती समुदाय कहा जाता है। फिर आगे देखिए, इन्हीं को मैकाइवर ने सीमावर्ती समुदाय कहा है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे जाति हो गया, तो मैकाइवर ने समुदाय नहीं माना है, जाति को मैकाइवर ने समुदाय नहीं माना है, जबकि MS श्रीनिवास तथा SC दुबे ने जाति को समुदाय माना है। ठीक है, फिर आगे देखिए, अगला है एग्जाम्पल बंदी गृह। तो मैकाइवर ने जेल को समुदाय माना है, ये भी ध्यान रखिएगा कि मैकाइवर ने जेल को समुदाय माना है और जाति को समुदाय नहीं माना है। फिर अगला है पड़ोस। पड़ोस में देखिए, राजनैतिक दल, आर्थिक संगठन, धार्मिक संघ, विद्यार्थी समूह, कर्मचारी संघ, क्लब, परिवार आदि आ जाते हैं। तो ये सारे जो है पड़ोस होते हैं। आगे देखिए, आगे जो है समुदाय के कुछ प्रकार हैं, सबने अलग अलग प्रकार के समुदायों की बात की है, तो हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, तो ये इंपॉर्टेंट है मैकाइवर, तो इन्होंने ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय बताया हुआ है। उसके बाद
दूसरा है हेगेट के अनुसार, तो इन्होंने गांव, कस्बा, शहर, क्षेत्र को इन्होंने समुदाय बताया है। फिर अगला है किंग्सले डेविस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो है आदिम समुदाय बताया है, ग्रामीण समुदाय बताया है, सभ्य समुदाय बताया है और नगरीय समुदाय, 4 इन्होंने बताए हैं। फिर अगला है बोगार्डस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ग्रामीण, नगरीय, प्रादेशिक या क्षेत्रीय और राष्ट्रीय 4 तरह के समुदायों की बात की है। तो उपयुक्त तौर पर 4 विशेष प्रकार के समुदाय हैं। तो कुल मिलाकर के जितने भी इन्होंने अलग अलग बताए हैं, तो मौलिक रूप से 4 प्रकार के समुदायों की बात जो है कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है ग्रामीण समुदाय, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से संबंधित जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ग्रामीण समुदाय से संबंधित। देखिए के एन श्रीवास्तव जो हैं, इनका क्या कहना है ग्रामीण समुदाय के बारे में कि किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों, यानी जो ग्रामीण समुदाय के लोग होते हैं वो किसी प्राथमिक उद्योग में लगे होते हैं, तो उन्हें जो है ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। फिर अगला देखिए बर्ट्रांड हैं, इनका क्या कहना है कि कृषि द्वारा आय तथा जीवन यापन, और दूसरा कम जनसंख्या, यानी जहाँ पे जो है कृषि द्वारा आय कमाया जाता है, आय बनाया जाता है और जीवन यापन किया जाता है, और कम जनसंख्या यानी कम जनसंख्या वहाँ पे होता है, तो उसे जो है ग्रामीण समुदाय कहते हैं, ये बर्ट्रांड का मानना है। फिर उसके बाद अगले जो हैं वो हैं चार्ल्स मैटकॉफ, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रामीण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। चार्ल्स मैटकॉफ ने भारतीय ग्राम को अखंडित, परमाणुक और अपरिवर्तनीय इकाई कहा है। मैटकॉफ ने क्या कहा है ग्रामीण समुदाय के बारे में कि ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है, किसने कहा है, तो चार्ल्स मैटकॉफ ने कहा है। फिर आगे देखिए, ग्रामीण समुदाय का वर्गीकरण किया गया है और सभी ने अलग अलग वर्गीकरण किया है इसका। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्गीकरण किया है गिलिन एवं गिलिन ने, तो इन्होंने वर्गीकरण 4 प्रकार से किया है कि पहले जो होता है खेती करने वाले, दूसरे खेती न करने वाले, तीसरे औद्योगिक गांव और चौथे उपनगरीय गांव। तो इन्होंने 4 तरह के ग्रामीण समुदायों का वर्गीकरण किया है। फिर अगले हैं हेरोल्ड पीक, इन्होंने जो है प्रवासी कृषक गांव, दूसरा अर्धस्थायी कृषक गांव, तीसरा स्थायी कृषक गांव। फिर उसके बाद अगला है मैटजन ने, इन्होंने केंद्रित गांव और बिखरी हुई आबादी 2 में वर्गीकरण किया है। फिर BR चौहान आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जाति के आधार पर गांवों का वर्गीकरण किया है। तो इन्होंने पहला एक गांव एक जाति, दूसरा एक गांव अनेक जाति, तीसरा एक जाति और अनेक गांव, और चौथा अनेक जाति अनेक गांव। इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो इस तरीके से गांवों का वर्गीकरण किया है। और इसके अलावा जो गांव है यानी जो ग्रामीण समुदाय है, इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। तो ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषताएं होती हैं कि सबसे पहले तो जो है इनका आकार छोटा होता है और कम जनसंख्या होती है। इसके अलावा इनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। और ग्रामीण समुदाय में क्या होता है कि धर्म, प्रथा, रूढ़, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और इसके अलावा सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है, यानी गांव के लोग जो है परिवर्तन नहीं चाहते हैं। फिर इसके बाद जो इनका जीवन होता है वो सरल एवं सादा होता है। ग्रामीण समुदाय का जीवन सरल और सादा होता है। और इसके अलावा इनका जो है ग्रामीण समुदाय के लोगों में प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है, यानी इनमें प्राथमिक संबंधों को, आमने सामने के संबंधों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इनका जो है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है, यानी ग्रामीण लोग जो होते हैं, ग्रामीण समुदाय के लोग होते हैं, वो नेचर के ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो ये सारे जो है ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हो गई। और भारतीय ग्रामीण समुदाय की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे जो भारतीय ग्रामीण समुदाय होती हैं, तो उनकी क्या विशेषताएं होती हैं कि भारतीय ग्रामीण समुदाय में सब संयुक्त परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय होता है, और इसके अलावा जाति प्रथा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और जजमानी प्रथा को। तो ये सारे जो है भारतीय ग्रामीण समुदाय के विशेषताएं हैं। तो आगे चलिए, कुछ फैक्ट है, इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है बर्ट्रांड जो है एक ग्रामीण समाजशास्त्री हैं। इन्होंने ग्रामीण नगरीय निरंतरता यानी रूरल अर्बन कॉन्टिनम शब्द दिया, जबकि इसका विकास सोरोकिन एवं जीमरमैन ने किया। तो इसे आप जरूर नोट करिएगा। फिर आगे हैं रेडफील्ड, इन्होंने लोक नगरीय निरंतरता यानी फोक अर्बन कॉन्टिनम दिया। ये अभी आप जरूर याद रखिएगा। फिर अगला है स्मिथ ने द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में लिखा, कृषक तथा ग्रामीण शब्द पर्यायवाची होते हैं। फिर आगे देखिए, राधा कमल मुखर्जी डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट में पंचायत को मूलतः मुंडा द्रविड़ संस्था माना है इन्होंने। फिर अगला है E.A. रॉस, तो इन्होंने ग्रामीण समुदाय अधिक राष्ट्रवादी और देशभक्त होता है, ये किसने कहा है, तो E.A. रॉस ने कहा है। फिर आगे देखिए,
सोरोकिन। तो इन्होंने कहा है कि ग्रामीण समुदाय घड़े के शांत पानी के समान है। और इन्होंने नगर को क्या कहा है कि चाय की केतली की तरह, मतलब चाय की केतली के समान है, यानी चाय के उबलते केतली के समान है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया कि केतली में उबलते चाय के समान है या केतली में उबलते पानी के समान है नगर। फिर देखिए अगला है बोगार्डस। तो इन्होंने ग्रामीण व्यक्ति स्पष्ट वक्ता, सत्यनिष्ठ एवं निष्कपट होते हैं, ये इनका मानना है कि जो ग्रामीण होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पष्ट वक्ता, सत्यनिष्ठ और निष्कपट होते हैं, यानी उनके अंदर छल कपट नहीं होता है। फिर उसके बाद देखिए तीरनुमा गांव के लिए कुप्पू स्वामी और वी चिदम्बरम ने तिहरा शब्द का प्रयोग किया है। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि याद रखने वाली चीजें हैं। फिर अगला है चौकपट्टी गांव का अध्ययन सबसे पहले किया था सिगाया ओयांग ने। तो ये तो हो गया ग्रामीण समुदाय के बारे में, उसकी विशेषताएं, ग्रामीण समुदाय का वर्गीकरण और उससे संबंधित जो लोगों ने सिद्धांत बताए थे। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिसे हमको मतलब एक बार जानना जरूरी है। जैसे कि जो जो है गांव के अध्ययन की शुरुआत किसने की थी, तो गांवों के अध्ययन की शुरुआत की थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इन्होंने शुरुआत की थी गांवों के अध्ययन की शुरुआत, और ये एक अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री थे। और इन्होंने कहाँ का अध्ययन किया था, तो इन्होंने अध्ययन किया था मैक्सिको का, मैक्सिको के टेपोजलान और चानकोम गांव से किया था। और इसी से जो है माना जाता है कि इन्होंने गांवों की अध्ययन का शुरुआत किया था। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए इसके अलावा जो रॉबर्ट रेडफील्ड थे, इन्होंने जो है ग्रामीण समाजशास्त्र के इनको जनक भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने इसके अध्ययन की शुरुआत की थी। और इसके अलावा इन्होंने लोक समाज, कृषक समाज, लोक नगरी सातत्य, लघु व दीर्घ परंपरा, लोक संस्कृति, इन सभी का इन्होंने मतलब कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बाद में हम रॉबर्ट रेडफील्ड को अलग से पढ़ेंगे तो उसके बाद उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब ग्रामीण समुदाय के बारे में हमने देख लिया है, आगे हमें पढ़ना क्या है, नगरीय समुदाय। क्योंकि जो अलग अलग समुदाय हैं उसमें हमें मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय को पढ़ना है। तो चलिए नगरीय समुदाय के बारे में देखते हैं। तो अर्बन कम्युनिटी क्या होती है इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, ई बर्गेस जो हैं इनका क्या कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी इसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। यह इनकी परिभाषा है नगर को लेकर के। अगला है सोमबार्ट। तो इनकी क्या परिभाषा है कि नगर एक ऐसा स्थान है जो इतना बड़ा है कि जिसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। यह इनकी परिभाषा है। फिर अगली परिभाषा है पार्क एवं बर्गेस की। इंपॉर्टेंट है, ये नगर से संबंधित है पार्क एवं बर्गेस। तो इनका कहना है कि नगर तो वास्तव में एक मानसिक दशा, प्रथाओं एवं परंपराओं, संगठित विचारों तथा भावनाओं का एक समूह है। फिर अगली परिभाषा है किंग्सले डेविस की, ये भी इंपॉर्टेंट है। नवीन आविष्कारों के प्रति तेजी से आकर्षित होने वाला समूह नगर कहलाता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लुई विर्थ की परिभाषा नगर को लेकर के, सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के वृहद किंतु घने बसे हुए किंतु स्थायी आवास समूहों का नाम क्या होता है, नगर होता है। फिर अगली परिभाषा है बर्गेल की, अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त होते हैं, तो वो नगर कहलाते हैं, नगरीय समुदाय कहलाते हैं। फिर अगला है जेफरसन ने 10,000 प्रति वर्ग मील आबादी क्षेत्र को नगर कहा है। फिर अगली परिभाषा है बिल कॉक्स की, इनका कहना है कि घनत्व 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील होता है, तो वो नगरीय समुदाय कहलाता है। फिर आगे आ जाते हैं रेडफील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने नगर की क्या विशेषताएं या परिभाषा या तत्व बताए हैं। तो देखिए इन्होंने पहला बताया कि नगर जो होता है वो उसका बृहद आकार होता है। दूसरा उच्च घनत्व होता है। तीसरा तीव्र गतिशीलता होती है, यानी तेजी से परिवर्तन होता है। चौथा बताया है कि गैर कृषि व्यवसाय को प्रमुखता होती है, यानी कृषि में बहुत कम लोग होते हैं, उसके अलावा और उद्योगों में लगे हुए होते हैं। चौथा इन्होंने बताया सामाजिक एवं आर्थिक विषमता, तो ये रेडफील्ड ने बताया है। तो नगर के विषय में अलग अलग जो है विचारकों ने अपने विचार रखे हैं। उसके बाद देखिए नगर के प्रकार।